नमस्कार जी। आज बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे चैप्टर 5 के। और पहला न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल जो भी हम लगवा रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक है और इस एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला कि एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए 3 राशियां हैं, दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है। बी नंबर कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नति कोण का मान 18 अंश है। ठीक है, नति कोण का मान 18 अंश, इसका मतलब ये कहीं भूमध्य रेखा के आसपास है, क्योंकि ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे ही नति कोण का मान बढ़ता जाएगा। फिर इसमें लिखा है कि ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम। तो देखो, ब्रिटेन ध्रुव के समीप है। ठीक, अगर हम ग्लोब में देखें तो ग्लोब में ये यहां पे है। ठीक, ग्लोब में ये इधर दिख रहा है, यूरोप में। ये यूरोप में है ब्रिटेन। कैसे हम दिखाएं इसको, आप ग्लोब देख लीजिएगा और ग्लोब से आप पता ढूंढ लीजिएगा कहां पे है ब्रिटेन। और ये ध्रुव के समीप है, इसलिए यहां पर जो नति कोण का मान होगा वो अधिक होगा। सी नंबर है, यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हैं और भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं, भूचुंबकीय क्षेत्र, ठीक, तो वे रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या बाहर आएंगी। तो पहले तो हम ये समझ लें कि रेखाएं कब अंदर आती हैं कब बाहर जाती हैं। जैसे मान लो कि ये कोई चुंबक है जिसका ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव एन ध्रुव से निकलती हैं और एस ध्रुव से प्रवेश करती हैं, ऐसे। तो अंदर जो होता है वो एस से एन की ओर और बाहर एन से एस की ओर। इतना ध्यान रखें आप। अब प्रश्न पे आ जाएं कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हैं, ठीक है, तो और नक्शा बनाएं तो क्षेत्र रेखाएं अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी। तो देखिए मेरे पास ग्लोब है और ग्लोब में ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ये किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये भी क्लियर है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, या हम कहें ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। ये एन और एस किस आधार पर ज्ञात किए गए? चुंबक के आधार पर। चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो इधर जो है वो एन ध्रुव होगा, उसी आधार पर ये एन ध्रुव और एस ध्रुव है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इधर पृथ्वी का होगा एन ध्रुव और इधर पृथ्वी का होगा एस ध्रुव। अब अंदर क्या होता है? एस से एन की ओर चलती हैं अंदर, तो अंदर से ये बाहर निकलेंगी। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर से बाहर की ओर निकलेंगी। क्वेश्चन नंबर है डी, एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई सुई है और ऊर्ध्वाधर तल में इस तरीके से ये घूमने के लिए, हम ऐसे दिखा दें कि ये इस तरीके से घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पर रखी हो, मतलब कोई सुई है और उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर रखी हो, तो ये किस दिशा को संकेत करेगी? तो ये भूमध्य रेखा पर सदैव क्षैतिज होती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, अगर उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो इस तरीके से ये झुकती चली जाएगी। अगर हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो इस तरीके से झुकती चली जाएगी। तो जैसे जैसे जब बिल्कुल ध्रुव पर पहुंच जाएंगे तो ये ठीक ऊर्ध्वाधर होगी, है। तो बस इसका आंसर हो गया कि किस दिशा को संकेत करेगी? ऊर्ध्वाधर दिशा को। अगला क्वेश्चन ई नंबर, यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हमें पता है 8 × 10⁻22।
तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर, ये ई ऑप्शन है, ई m बराबर 8 गुणा 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, ये तो हो गया m। कोई ढंग सुझाइए जिससे यह संख्या के परिमाण की कोटि ज्ञात की जा सके। तो देखो, जब भी हम इस तरीके के चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करते हैं तो हम चुंबक पृथ्वी के निरक्षीय स्थिति पर विचार करते हैं। तो यहां पर पहले तो पृथ्वी की त्रिज्या लिख लें। पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, और निरक्षीय स्थिति विषुवत रेखा b = μ0/4 पाई m/r³। तो 10⁻7 8 गुणा 10⁻22 अपॉन 6.4 गुणा 10⁻6 क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये करीब 0.31 और इंटू 10⁻4 टेस्ला आता है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 0.31 गॉस, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लगभग समान है। क्वेश्चन नंबर F, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मुख्य NS मतलब नॉर्थ और साउथ चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त हैं। ऐसा होना कैसे संभव है? तो देखो, जो पृथ्वी का जो मुख्य चुंबकीय ध्रुव है N और S, इसके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर अन्य अगर स्थानीय ध्रुव हैं तो वो क्या होते हैं, अनियमित अभिविन्यस्त होते हैं, जिससे वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, और नेट चुंबकीय आघूर्ण केवल 2 ही ध्रुव निर्धारित करते हैं, जो कि N और S चुंबकीय ध्रुव हैं। क्वेश्चन नंबर 5.2 ए नंबर, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। बिल्कुल सही बात है, बदलता है। क्या यह समय के साथ भी बदलता है? तो देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ भी बदलता है, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है। 100 साल में भी बदलता है, हजारों सालों में भी बदलता रहता है, और समय समय पर इसका मान बदलता रहता है। बी नंबर, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है। बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं, आपको हमने शुरू में ही एक वीडियो में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर इसके गर्भ में मान लो कि लोहा है, तो लोहा वहाँ पे जो क्रोड में टेम्परेचर रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, और जबकि लोहे का क्यूरी ताप है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे में वहाँ पर लोहा ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। इस कारण से वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत इसको नहीं माना है। सी नंबर, पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं। हाँ, ऐसा भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी या ऊर्जा स्रोत क्या हो सकती है? इस बारे में कोई भी अभी तक भूगर्भ शास्त्रियों का निश्चित प्रमाण नहीं है, तो इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर डी, अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। बिल्कुल सही बात है, जितनी बार प्रलय आई होगी उतनी बार इसकी दिशा परिवर्तित हुई होगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए कि भूगर्भ शास्त्री क्या करते हैं कि कोई चट्टान मिलती है, उसका परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि आखिर में इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों पूर्व बना है, कब बना है, कैसी स्थिति है। तो ये तो शोध का विषय है और शोध के अनुसार इसको निर्धारित करते हैं। ई नंबर है, बहुत अधिक दूरियों पर 30,000 किलोमीटर से अधिक
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी भिन्न हो जाता है बहुत अधिक दूरी पर। कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? तो देखो, जब बहुत अधिक दूरी पे जाएंगे 30,000 किलोमीटर की दूरी पर, तो ऊपर क्या मिलेगा? आयन मंडल। और आयन मंडल में क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो आयन की गति के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में ये इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यही इस विकृति के लिए उत्तरदायी है। एफ नंबर, अंतरतारकीय अंतरिक्ष में 10⁻⁻12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब बहुत दूर अंतरिक्ष में। क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? जब क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है तो पथ की त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, और जब पथ की त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, ऐसी स्थिति में इसको हम उपेक्षणीय नहीं मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक छोटा क्षण चुंबक है जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला 0.25 टेस्ला का ये चुंबकीय क्षेत्र है, और 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है। 4.5 × 10⁻²2 जूल का बल आघूर्ण लगाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? m बराबर निकालना है। सूत्र आप लगा दीजिएगा, टाउ बराबर mb sin थीटा। बस इस सूत्र से आप टाउ, वो m बराबर क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन b sin थीटा। सारी वैल्यू रख दो। टाउ की वैल्यू है 4.5 × 10⁻² और अपॉन b की वैल्यू है 0.25 इंटू साइन 30 अंश 0.36 जूल प्रति टेस्ला। ये आपका है। क्वेश्चन 4th नंबर में पूछा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल प्रति टेस्ला है, और छोटा 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र 1.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन में होगी और किस में अस्थायी संतुलन में होगी? प्रत्येक स्थिति में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1, स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में थीटा बराबर 0, तो इसलिए u थीटा बराबर -mb cos थीटा। ये आप सूत्र लगा दें तो ये जो भी आंसर आ जाएगा -0.32 इंटू 0.15 इंटू cos 0 का मान 1 -4.8 10⁻² जूल, इतने जूल आ गई। लेकिन इस स्थिति में चूंकि माइनस है तो ये ऊर्जा कैसी है? न्यूनतम। इसका सेकंड नंबर, अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन के लिए, अस्थायी संतुलन के लिए थीटा का मान 180 अंश होता है, तो इसलिए u थीटा, u या u1 कर दो, इसे u2 कर दो, -mb cos 180 अंश। तो ये हो गया cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो -1 और माइनस, तो ये हो गया +mb। तो ये आ गया 4.8 गुणा 10⁻² जूल। ये है कैसी ऊर्जा? अधिकतम। 5 नंबर, एक परिनालिका 800 फेरे हैं, 800 फेरे, n बराबर 800, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a बराबर 2.5 गुणा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। 30 एम्पियर की धारा, I बराबर 3 एम्पियर की धारा बह रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है? तो देखो m हमें निकालना है। तो आपको पता है कि कोई भी धारावाही परिनालिका में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही, जैसे मान लो ये धारावाही परिनालिका है और इस धारावाही परिनालिका में तार लपेटे गए हैं
और एक सिरे से धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरे सिरे से धारा इधर निकलती है। ठीक है, तो जब धारा बहती है तो अगर इस सिरे पे धारा इस तरीके से बह रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसी को अगर हम इधर से देखेंगे, अगर हम इधर से देखेंगे तो ये किस रूप में दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये इस तरीके से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। ऐसी स्थिति में धारावाही परिनालिका का एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव प्रदर्शित होता है, तभी ये एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। एम बराबर एन आई ए, सूत्र लगा दो एन आई ए, तो एन का मान 800, आई का मान 3, ए को मान 2.5 और गुणा 10⁻4 0.6 एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। छठवां नंबर में है, यदि प्रश्न 5.5 में बताई गई प्रणालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परतः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस प्रणालिका पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान क्या होगा, जबकि थीटा बराबर 30 अंश और बलाघूर्ण टाउ बराबर हमें निकालना है, तो सूत्र होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। एम का मान 0.6, बी का मान 0.25 इंटू साइन 30 अंश, तो ये आ गया 7.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल प्रति टेस्ला है, 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश रखा है। चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर दिया है 1.5 जूल प्रति टेस्ला और 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश रखा है। ए नंबर, एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के नंबर 1 लंबवत, पहली स्थिति में जब थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर 90, तो ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, तो हमने निकाल लिया टाउ एम बी, डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हम सूत्र पहले पढ़ चुके हैं। तो एम का मान है 1.5, बी का मान 0.22 और कॉस थीटा 1 का मान 0 माइनस कॉस थीटा 2 को मतलब 90 है। ठीक है, कॉस ये तो 1 हो गया और इसका मान कितना हो गया 0, तो ऐसी स्थिति में 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 33 और 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, इतने जूल हो गया, इतने जूल कार्य होगा पहली स्थिति में। इसी का ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर, यदि हम विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दें, पहले 0 स्थिति में था और 0 से हमने विपरीत स्थिति में घुमा दिया, तो इसका मतलब थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर 180 अंश, तो W बराबर एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश को मान हो -1, तो ये हो गया एम बी कॉस 180, ये हो गया 1 और +1, तो 2 MB का मतलब हो गया 2 गुणे 0.33 बराबर 0.66 जूल हो गया। ये 7वें का एक आंसर आया। अब इसका सेकंड नंबर, स्थिति 1 एवं स्थिति 2 में चुंबक पर कितना बलाघूर्ण कार्य करेगा। स्थिति 1 एवं स्थिति 2 में, तो स्थिति 1 के लिए, स्थिति ये बी नंबर है, बी ऑप्शन, स्थिति 1 के लिए टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा का मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान कितना हो गया 1, तो ये हो गया एम बी का मतलब 0.33 न्यूटन गुणा मीटर। इसके बाद स्थिति 2 के लिए टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, तो हम लिख देंगे एम बी साइन थीटा का मतलब साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान होता है 0, तो ये हो गया 0। इस तरीके से ये 7वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।